दोस्तों, कभी कभी नियति ऐसा जाल बुन देती है कि सामर्थ्य होते हुए भी मौन साधना करनी पड़ती है। आंखों में सब कुछ साफ दिखता है, पर हाथों से कुछ थामना संभव नहीं होता। बीते 4 महीनों से यही स्थिति राहुदेव की रही है। सोचिए, जहाँ प्रवेश किया था वहीं उनके परम मित्र शनि का घर, जिसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है। शक्ति थी, आसान था, पर प्रभाव नहीं। कारण था उनकी मृतावस्था। वृषभ राशि के कैरियर भाव में विराजमान राहु अब तक अपनी तेजस्विता को व्यक्त नहीं कर पाए, पर हर मौन का एक अंत होता है और इस मौन का अंत भी अब सामने है। स्मरण कीजिए, वह तिथि 18 मई 2025 सायं 7:35। इसी क्षण राहु ने गुरु की राशि यानी 11वें भाव को त्याग कर 12वें भाव में पदार्पण किया था। शत्रु का घर छोड़कर मित्र के राजमहल में पहुंचे, किंतु जैसे ही 30 डिग्री से उतरकर 24 डिग्री तक आए, वैसे ही मृत अवस्था ने उन्हें जकड़ लिया। ज्योतिष में यह वह दशा है जब ग्रह उपस्थित तो होता है, पर उसकी शक्ति सुप्ता अवस्था में बच जाती है। लेकिन अब क्षितिज पर नई भोर है। 2 सितंबर का दिन वह निर्णायक मोड़ है जब इस दिन राहु 24 डिग्री से गिराकर 23 डिग्री पर प्रवेश करेंगे और मृत से जागृत हो उठेंगे। यहीं से उनकी वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। राहु अब धीरे धीरे हर अवस्था को छुएंगे, वृद्ध से युवा, युवा से कुमार और अंततः बाल अवस्था तक। और इस संपूर्ण कालखंड में 5 दिसंबर 2026 तक उनका प्रभाव आपके कैरियर भाव को दीप्तिमान करता रहेगा। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा केवल साधारण नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। तो दोस्तों, अब बारी है राहु के उन 10 अद्भुत प्रभावों को जानने की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पहला प्रभाव, वृषभ राशि के जातकों, राहु इस समय आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। यह वही भाव है जो आपके पेशे, कामयाबी और समाज में पहचान को दर्शाता है। और जब इस स्थान पर राहु जैसी रहस्यमयी शक्ति जागृत होती है, तो जीवन में घटनाएं साधारण नहीं रहती, वे इतिहास रच देती हैं। जैसे समुद्र मंथन के दौरान राहु की नज़र सिर्फ अमृत कलश पर अटकी थी और किसी भी कीमत पर वहां तक पहुंचना ही उनका ध्येय था, उसी प्रकार आने वाले समय में आपकी नज़रें अपने कैरियर लक्ष्य पर गड़ी रहेंगी। प्रतिस्पर्धा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बाधाएं कितनी ही विशाल क्यों ना हो, आप उन्हें पार करने में सफल होंगे। राहु की विशेषता यही है कि ये धीमी नहीं बल्कि विस्फोटक गति प्रदान करते हैं। जहां बाकी ग्रह धीरे धीरे उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, वहीं राहु अचानक ऐसा मोड़ देते हैं कि जीवन बदल जाता है। दिसंबर 2026 तक यह प्रभाव बना रहेगा और इस अवधि में आपके नाम, मान सम्मान और प्रोफेशनल पहचान में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन, नई बड़ी जिम्मेदारियां या बड़े मौके मिल सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ग्राहक और शानदार डील्स के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके करियर को तूफानी तरक्की देने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा प्रभाव, विदेश यात्रा और नए स्थान का योग। अब जिक्र करते हैं राहु की असली ताकत, परिवर्तन की। राहु कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये हमेशा व्यक्ति को नए अनुभव, नई दिशा और नई जिम्मेदारियों की ओर ढकेलते हैं। जब ये 10वें भाव में सक्रिय होते हैं तो कैरियर में स्थान परिवर्तन, नौकरी बदलने और विदेश से जुड़े अवसर सामने आते हैं। वृषभ राशि के लोग, यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जो लोग अपने कामकाज में ठहराव महसूस कर रहे थे, उनके सामने अब अचानक से बड़े बदलाव की परिस्थितियां बनेंगी। किसी नए शहर या नए पद पर स्थानांतरण संभव है। वहीं जो जातक विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए राहु का यह गोचर सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि राहु का सीधा संबंध विदेश तत्वों और दूरस्थ अवसरों से है। इसका 10वें भाव में होना साफ संकेत है कि आने वाले समय में आपके करियर से जुड़ी विदेशी कंपनियों, विदेश यात्रा या अस्थायी तौर पर विदेश में कार्य अवसरों से हो सकता है।
यह भी संभव है कि आपने कभी सोचा न हो कि आप अपना स्थान या नौकरी बदलेंगे, लेकिन परिस्थितियां अचानक से ऐसी बनी कि बदलाव अनिवार्य हो गया। याद रखिए, राहु के परिवर्तन आसान नहीं होते। कई बार वे आपको झकझोर कर रख देते हैं, मगर अंततः वही बदलता है, आपको नई मंजिल और नए अवसरों तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रभाव की। वृषभ राशि के जातकों, राहु का 10वें भाव में जागरण केवल आपके करियर तक सीमित नहीं रहता। राहु की दृष्टियां भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ती हैं। इस समय राहु की पहली दृष्टि सीधे दूसरे भाव पर है। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतीक माना जाता है। इस दृष्टि के असर से सबसे पहले आपके आय स्रोतों में बदलाव नजर आ सकता है। अचानक कोई नया अवसर सामने आएगा, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा या धन प्राप्ति का कोई नया जरिया खुलेगा। लेकिन याद रहे, राहु का दिया हुआ लाभ हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कई बार यह फायदा उतार चढ़ाव और भ्रम की परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हाथ लगता है। दूसरा प्रभाव आपकी वाणी पर होगा। राहु यहाँ आपकी बोली को प्रभावशाली और आकर्षक बनाएगा, लेकिन साथ ही उसमें कटुता और अधीरता भी ला सकता है। यही वजह है कि इस दौरान आपके शब्द आपके लिए अवसरों के द्वार भी खोल सकते हैं और अनजाने में रिश्तों में दूरी भी डाल सकते हैं। अगर आप अपनी वाणी को संयमित रखते हैं तो आपकी बोली से ही सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती। राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि यह व्यक्ति के मन में शंका, डर और भ्रम के बादल खड़े कर देता है। इस दौरान कई बार लगेगा कि निर्णय स्पष्ट नहीं हो रहा या मन बार बार नकारात्मकता की ओर खींच रहा है। यही राहु की परीक्षा है। अब बात करते हैं चौथा प्रभाव की। धन भाव पर राहु की दृष्टि। जहां राहु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, यह भाव आपके धन, बाड़ी और परिवार से जुड़ा हुआ है। इस समय आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन यही होगा कि आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। जहां पहले आप केवल एक ही माध्यम से कमाई कर रहे थे, अब राहु आपको नए रास्ते दिखाएंगे। कभी नौकरी के साथ साइड बिजनेस, कभी ऑनलाइन वर्क, तो कभी किसी निवेश से अचानक लाभ यानी आमदनी के दरवाजे खुलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए यह समय और भी खास होगा। अचानक नए सौदे या नए पार्टनर आपके जीवन में आएंगे, जिससे व्यापार का दायरा बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोग प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की वजह से धन लाभ पाएंगे। राहु की खासियत यही है कि ये सीमाएं तोड़ते हैं, इसलिए अब तक जहां आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वही अब आपके सामने अवसरों की भरमार होगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु चमक दमक के साथ भ्रम भी देते हैं। पैसा आएगा तो खूब आएगा, लेकिन अगर आपने उसे संभाल कर नहीं रखा तो फिजूल खर्चा भी बढ़ सकता है। इसलिए धन को सुरक्षित करना, निवेश सही जगह करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पांचवें प्रभाव की। प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं में उन्नति। राहु की दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, यह भाव घर, जमीन, जायदाद, माता और सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है, खरीदार मिल सकता है। वहीं कुछ जातक नया घर खरीद सकते हैं या फिर अपने पुराने मकान का नवीनीकरण करवा सकते हैं। यही नहीं, वाहन सुख का प्रबल योग भी इस समय प्रबल है। यानी अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो राहु आपकी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विदेश जाकर बसने के योग भी इस दृष्टि से मजबूत बन रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही सावधानी जरूरी है। राहु कभी कभी हमें आवेश में बड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या बड़ी खरीदारी करने से पहले सही सलाह लेना न भूलें। अब बात करते हैं छठवें प्रभाव की। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति। राहु की चौथी दृष्टि जो पड़ रही है आपके षष्ठ भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के घर पर। ज्योतिष शास्त्र में यह भाव जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। यह केवल नौकरी या सर्विस का ही स्थान नहीं है, बल्कि यहीं से इंसान की बीमारियां, कर्ज और छिपे हुए शत्रु भी देखे जाते हैं। राहु की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से आपके जीवन की कई पुरानी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जिन जातकों पर कर्ज का भारी बोझ है, उन्हें इस समय कर्ज चुकाने का मार्ग मिलेगा। अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है या फिर कोई रुका हुआ पैसा हाथ में आ सकता है। कानूनी मामले में फंसे हुए लोग भी अब चैन की सांस लेंगे।
कोर्ट कचहरी के लंबे विवाद जो सालों से चल रहे थे, उनमें राहु के प्रभाव से समाधान निकल सकता है। वहीं जिन जातकों का स्वास्थ्य लंबे समय से बिगड़ा हुआ था, कभी पुराना रोग, कभी लगातार दवाइयों का सहारा, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत लेकर आएगा। कुछ लोगों को बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाएगी और उपचार सही दिशा में चल पड़ेगा। शत्रुओं से मुक्ति का समय भी यही है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, आपकी प्रगति रोक रहा था या आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो राहु इस दृष्टि से उनकी योजनाओं को विफल कर देंगे। अब बात करते हैं राहु की तीसरी दृष्टि की, जो पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव नौकरी, सेवा और संघर्ष का प्रतीक है। जब यहाँ राहु प्रभाव डालते हैं तो नौकरी पेशा जातकों के लिए नए अवसर बनते हैं। दसम भाव करियर और छठे भाव नौकरी के बीच सामंजस्य बनेगा और यह तालमेल आपको तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उपाय: राहु के प्रभाव से संतुलन पाने के लिए राहु का स्वभाव भ्रम और भय पैदा करने वाला होता है, इसलिए इनकी शांति के लिए शिव जी की उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। प्रतिदिन स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राभिषेक करें।